हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड में पर्यावरण संबंधित तथ्य। और इस टॉपिक से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि झारखंड जीके का सिलेबस से रिलेटेड हर वो टॉपिक को डिस्कस करना जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी टॉपिक है झारखंड जीके में, वो सारे टॉपिक जो रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक एक टॉपिक को लेके डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का झारखंड में पर्यावरण संबंधित तत्व। स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क, जिसको हम लोग कहते हैं CCKNIA, का प्रारंभ इनमें से किन राज्य में किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो प्रारंभ है किस राज्य में किया गया था। झारखंड में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या इन सभी जगह पे। तो डियर, ये ना इन सभी जगह पे किया गया है। ठीक है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क, जिसको हम लोग कहते हैं CCKNIA। ठीक है, तो ये आपका झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन तीनों जिला में हो चुका है प्रारंभ। ठीक है, तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, यानी इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, स्टार्ट करने का। तो पहला तो ये ऑप्शन है कि जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी को बचाने हेतु। दूसरा है नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना। और तीसरा ये है कि भारत सरकार सभी राज्य सरकारों के बीच जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु मिलकर प्रयास करना। या और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है ना, इसका उद्देश्य ये है कि नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग हेतु जो कृषि मंत्रालय के साथ जो है सहयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा या कौन सी क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए कौन सा क्षेत्र शामिल है। शांडा वन है, नेतरहाट पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ ही है। तो ये तीनों क्षेत्र जो है ना, ये जो है आपका शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हो रहा है, मतलब वो खत्म हो रहा है। और इस ह्रास के लिए निम्न में से कौन सा संभावित कारण जिम्मेदार नहीं है। तो जो आपका जैव विविधता जो है तेजी से वो खत्म हो रही है, तो इसका कारण क्या नहीं हो सकता है। पहला तो ये है सड़कों का निर्माण, दूसरा ये है कृषि कार्य का विस्तार, और चौथा ये है उद्योगों का स्थापना या आपका नहरों का निर्माण। तो देख लीजिए इसका संभावित कारण जिम्मेदार कौन सा नहीं हो सकता। नहरों का निर्माण जो है ये आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी जो है ये तीनों इसका रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड राज्य में गीदों की जो कितनी प्रजातियां जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गीदों की कितनी प्रजातियां जो है आपका झारखंड शहर में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, गीद की 3 प्रजाति जो है झारखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, और निम्न पर विचार करें। यहाँ पे जैसे जिप्स बेंगलिसिस है, दूसरा है जिप्स इंडिकस है, और चौथा इसका ऑर्जिपिशियन है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है। तो ये तीनों जो है झारखंड में पाई जाने वाली हाथियों की प्रजातियां हैं जो तेजी से विलुप्त हो रही है। ठीक है, या आपका उपरोक्त तीनों झारखंड में पाई जाने वाले वृक्षों की प्रजातियां हैं जो तेजी से विलुप्त हो रही है। या ये उपरोक्त तीनों झारखंड में पाई जाने वाले गीदों की प्रजातियां हैं। तो याद रखिएगा, ये तीनों जो है ना, ये गीदों की प्रजातियां हैं जो तेजी से विलुप्त हो रही है, यानी खत्म हो रही है। तो देख लीजिए कि गीद की जो है 3 प्रजाति जो है झारखंड में पाई जाती है। और वन 3 प्रजाति में से कौन कौन सी प्रजाति है। तो एक तो हो गया आपका जिप्स बेंगलिसिस, दूसरा है आपका जिप्स इंडिकस, और चौथा आपका ऑर्जिपिशियन। ठीक है, ये तीनों जो है गीद की प्रजाति है, और ये तीनों जो है आपका झारखंड में 3 ही प्रजाति जो है पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल
सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 कि झारखंड में पिछले वर्षों में गीदों की विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है और इसके लिए निम्न में से कौन सा कारक जो है संवैधानिक उत्तरदायी है। ठीक है, यानी उसका जो है वो खत्म हो रही है, विलुप्त हो रहा है, और कौन सा कारण जो है आपका उत्तरदायी है। पहला तो ये है कि आदिवासियों द्वारा गीदों का व्यापक पैमाने पर शिकार। ठीक है, दूसरा ये है कि झारखंड के जंगलों में लगने वाली आग। तीसरा ये है कि पशुओं के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोरोफेनेक नामक दवा का अधिकाधिक प्रयोग। ये जो है ना, ये इसका रीज़न है, याद रखिएगा कि पशुओं का इलाज में जो हम लोग यूज़ करते दवा डाइक्लोरोफेनेक नामक दवा, इसका जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यही जो है आपका मेन रीज़न है जिसके कारण गीत जो है वो आपका विलुप्त हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आपका झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आम लोगों को वृक्षों के रखरखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत जो है वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है। तो देखिए, वन विभाग द्वारा कितना वहन किया जाता है, 100% किया जाता है, 75% की जाती है, 50% या 25%। तो देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत जो आम लोगों को वृक्षों की रखरखाव पर होने वाले खर्चा का कितना प्रतिशत, तो याद रखिएगा 50%। ठीक है ना, 50% जो है ना ये वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्य सरकार द्वारा सूखों की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। तो कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो याद रखिएगा आपका पूरे 6 लाख। ठीक है, 6 लाख 2016-17 का बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो देखिए, पहला है आपका रांची, दूसरा है धनबाद, चौथा है आपका उपरोक्त सभी, तो पाकुड़, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कि किस जिले में, तो इन तीनों जिले में। ठीक है, इन तीनों जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 11 कि वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है डियर। ठीक है, वन भूमि में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, एक तो गीदों की प्रजाति आपको याद रखना है, और दूसरा ये चीज़ याद रखना है कि आपका वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से, तो याद रखिएगा 2006 से। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, कब से, 2006 से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्क का निर्माण किया जा रहा है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मनोरंजन पार्क का निर्माण का उद्देश्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। पहला तो ये है कि लोगों को मनोरंजन हेतु पार्क के रूप में एक साधन मुहैया करवाना। दूसरा ये है कि शहरी क्षेत्रों की शुद्धता में वृद्धि करना। तीसरा ये है कि बच्चों को खेलकूद हेतु एक साधन उपलब्ध कराना ताकि उनका शारीरिक विकास किया जा सके। और चौथा ये है कि लोगों को पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम रीज़न देखें तो ये चारों रीज़न जो है ना ये आपका सही है। लेकिन अगर हम इस बात का ध्यान दें, ठीक है, कि मनोरंजन पार्क का उद्देश्य क्या है, निर्माण पहला यहाँ से तो लग रहा है कि हम मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है ना ये आपका आंसर डी में है कि पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूक करना जो है ये इसका आपका सही रीज़न है। ठीक है, तो आंसर 12 का जो है आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है कब स्टार्ट किया गया था। तो ये 2001 में किया गया था। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डियर हमारा इंटेंशन जो है ना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और हर टॉपिक को जो है अच्छे से हम लोग को क्लियर करते जाना
जाना है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी और भी हम मेरे पास क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी हम बहुत जल्द अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है। ये एक अर्धन्यायिक संस्था है, सलाहकारी संस्था है, या नियामक संस्था है, या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा ये ना एक सलाहकारी संस्था है, ठीक है। ये झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है एक तरह का जो है ये सलाहकारी संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ये भी ना डियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा ये 2012 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 2012 में की गई थी। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी झारखंड ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला तो ये कि राज्य में ऊर्जा के न्यूनतम प्रयोग हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना। दूसरा ये है कि राज्य में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना। तीसरा ये है कि राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना। तो ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना। आंसर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किया गया है। तो ये याद रखिएगा आप लोग को कि झारखंड नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन जो है आपका 2001 में किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी, इसका जो गठन जो है 2001 में किया गया है। और डियर ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 18। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा झारखंड राज्य जल नीति को लागू कब किया गया है। तो ये ना 2011 में झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है। तो याद रखिएगा कि 2011 में झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है। और झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी को तो कब लागू किया गया था, तो 2001 में ये लागू किया गया है, ठीक है। तो ये सब जो है ना कि किस क्या कब लागू किया गया है ये सब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ये भी देख लीजिए कि झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी। तो ये आपका 2012 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 2012 में की गई थी। तो डियर यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना उन सारे क्वेश्चन को तो हम लोग देख चुके हैं। बस आपको यहाँ पे एक बार देखने का ज़रूरत है और जो जो याद रखना है उसे आप याद कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।